तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी गैलरी में और आपको कुछ दिखाना है। दिखाओ। ये देखो, सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है? वो देखो, वो देखो। अच्छा, मैं बैक करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब तो दिख गया। क्या है ये? ये है रावण के पार्ट्स। इसको जोड़ेंगे और शाम के लिए इसको तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे घर के आगे आज दशहरा मनाया जाएगा, रावण को जलाया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता लोग क्यों हर साल रावण को जलाते हैं। रावण हर साल जिंदा होता है, हर साल ही जलाते हैं। तो गाइस देखो, डीजे वगैरह सब ला के रखे हुए हैं, तो आज तो हमारा घर में बैठना बहुत मुश्किल होगा। ये देखो, सामने बैठे हैं ना सारे के सारे, और कैटल वगैरह भी रख रखी है, चाय वगैरह भी पी रहे हैं घर से बनवा बनवा के। ठीक है, तो ये तो है हमारे घर का नज़ारा। जस्ट देखो, मेरे गेट के सामने, ये मेरा गेट है, जस्ट इसके सामने ही ये खुला ग्राउंड सा है, इसमें रावण जलाया जाएगा। तो देखा आपने, आज हम अपने घर से ही रावण को जलता देखेंगे। रावण की लंका में नहीं जाना पड़ेगा हमें। रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान ने जलाई थी ना। तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर के सामने ही रावण को जलाया जाएगा। आएगा कोई हनुमान इसको जलाने के लिए? वैसे तो राम जी मारेंगे इसको, तीर मार। वो तो लंका जलाई थी ना हनुमान जी ने। रावण दरअसल, रावण को राम जी मारेंगे। तो देखते हैं कौन राम बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो बस जी, घर के अंदर मैंने सारा काम कर लिया है। देखो, पूरी अच्छे से साफ सफाई सारी कर दी है। सारा घर मैंने पानी से धो धा के एकदम क्लीन कर दिया है, ऊपर से लेके नीचे तक, बाहर तक मैं अपने साफ सफाई रखती हूँ। और बस अब लबू भी उठ गया है, हम दोनों ने चाय पी ली है। ये आज आलस में आ रहा है, और मैं चाय पी के थोड़ी सी देर लेट गई ना, तो इसने मुझे खींच खींच के उठाया कि चल मम्मी उठ, चल मम्मी उठ, नहा के आ। खुद तो नहा नहीं रहा और मेरे पीछे पड़ा हुआ है नहा धोकर। है ये ना मेरा शैतान बेटा है, ये शैतान बेटा है। मन तो करता है इसका नहीं, बाल पकड़ के ना इसके थप्पड़ 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 बजा दूं, मगर नहीं, मैं इसको मार नहीं सकती क्योंकि मेरा नोनू बच्चा है। तो गाइज बस अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आप देख रहे हो ना मेरे बालों में कैसे तेल लगा हुआ है, कैसे मैं आधार कार्ड वाली रेनू लग रही हूँ आपको। तेल लगा के ऐसी लगता है आधार कार्ड वाले। तो बस थोड़ी सी देर में मैं नहा लूंगी, क्योंकि अभी थोड़े से कपड़े हैं मुझे वो धोने से, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ठीक है। शिबू शिबू तो खुद नाश्ता कर कर आके बाहर घूमने निकल गया है। वो अपने आप ही बना लेता है, हमें मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करता छुट्टी वाले दिन के, भाई चलो उठो मम्मी चाय बनाओ, ये वो अपना खुद खा पी के निकल जाता है वो। और ये भाई साहब तो मेरा वेट करते हैं, मम्मी चाय बना दे, मम्मी चाय बना दे। मोटी बॉय। चलो गाइज, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, काम हो गया है। और यहाँ पर देख रही हूँ मैं सामने रावण का ऊपर का जो पार्ट है उसको लिटा रखा है, उसके अंदर बम पटाखे लगाए जाएंगे। देखो अभी से आवाज़ आ रही है, ओह माय गॉड, बच्चे बम पटाखे चला रहे हैं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखो। तो देखो, रावण को लिटा रखा है और उसको अच्छे से मतलब उसके अंदर बम पटाखे लगाए जा रहे हैं, उसको सेट किया जा रहा है, उसकी गर्दन, उसका धड़, ये सब सेट किया जा रहा है। तो जी देखते हैं, शाम तक करेंगे ये लोग पूरा इसका प्रबंध, इसको खड़ा करेंगे शाम तक। और यहाँ पर देखो लाइट्स वगैरह लग रही है, ये भैया चढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो पेड़ के पीछे, ये यहाँ से दिखा देती, ये देखो लाइट्स वगैरह लगानी स्टार्ट हो गई है हमारे इधर, मतलब तैयारी स्टार्ट हो गई है अब। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है। तो
कूड़ा उठाने वाले भी आए हुए हैं, देखो वो भी साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे झाड़ू वाले भैया दिख गए आपको? नहीं दिखे? अब दिखेंगे। देखो ये खड़े हुए है ना, ये बाइक के पास झाड़ू है। तो काम पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, सब अपने अपने काम में लग चुके हैं। ओह माय गॉड, बच्चे बम पटाखे चला रहे। चलो जी मैं तो जा रही हूँ अंदर क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो गाइज आज मैंने अपनी रेड वाली ये कुर्ती पहनी है बहुत दिनों बाद। हेयर वॉश भी किए हैं, अच्छे से कंघी नहीं करी, मतलब कंघी करी ही नहीं है, बस ऐसे ही बाल झाड़े हुए हैं। और मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, यार भूख लग रही है। क्या करूँ, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, वैसे अभी दिन में मैं चावल बनाती हूँ, मैं कुछ और नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चावल बनाऊँगी मटर के, जिसे बच्चे खा लेंगे। और अभी मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मेरे सर में हो रहा है दर्द। और वो जो पूड़ी रखी है उनमें से 2 ही पूड़ी खा लेती हूँ। और देखती हूँ 10 रुपये की ना भुजिया ले आती हूँ और बाहर से, उसके साथ खा लूँगी पूड़ी को। और चाय बना रही हूँ और फिर बनाऊँगी चावल, बच्चे भी खाएंगे और मैं भी खाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आज शाम को दिखाऊँगी हमारे इधर कैसा दशहरा बन रहा है, ठीक है। तो गाइज मैं आ गई हूँ भाई के घर और यहाँ करने जा रही हूँ टीका। पानी तो सूख गया सारा। लोटिया दे दे, लोटिया ये बेटा थोड़ा सा पानी। तो गाइज ये हो रहा है भाई को टीका। फिर चावल नहीं रखी, खीर लगानी है। चावल उठा देना डब्बे यार। उन्होंने उसके कस्बे तो होती ना, एक मिनट में उसको दिखाना जहाँ टीका करी, थोड़ा सा साइड में, बस हल्का सा। और ये नौराते जो बोते हैं ना, ये कान पे लगाते हैं भाई के, हल्दी का टीका होता है। और ये है देव, ये भाई का बड़ा बेटा, और इसको भी ऐसे करके कान पे लगाया। और ये है चेतन, अब चेतन के करती हूँ। ये हमारा छोटू सा चेतन है। ये क्या बात की भाई, पैसे नहीं आजकल ये बुआ के घर नहीं आता है भाई, पूछेगा तभी तो बताऊंगी ना। और इसके बाद फिर मुंह मीठा कराया जाता है। इसको तो पहले से खांसी हो रही है। ये देव और ये है चेतन, अब ये भी मुझे खिलाएगा। सब्जी तो गाइज ऐसे हम दशहरा मनाते हैं। ये लगा दिया इसका कलर। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं यहाँ से चल पड़ी हूँ, सीढ़ियों से उतर रही हूँ, उतर गई। ये गेट खोला और मैं बाहर। क्या देख लिया था? हाँ। मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाऊंगी। इन्होंने बनाए थे छोले चावल, तो मुझे छोले चावल नहीं खाने थे, मतलब यहाँ नहीं खाने थे, तो मैंने छोले अपने पैक करा लिए टिफ़िन में। मैं घर जाके खाऊंगी जो मैंने सोयाबीन की बड़ी और मटर गिर के चावल बनाए ना उसके साथ। तो मैंने कहा तो मुझे सिर्फ छोले की सब्ज़ी दे दो, मैं अपने चावल के साथ खाऊंगी क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा अच्छे बने हैं। इन्होंने प्लेन वाले बनाए हुए हैं। बाल कैसे उड़ रहे हैं? तो बस पहुंच जाती हूँ 10 मिनट में। लब तो वहीं है मामा के यहाँ और वो आएगा बाद में। हाँ गायें, ओह माय गॉड, डर लगता है। कितनी अच्छी गायें हो वो तो हमें पता है, गायें को माता कहते हैं, मगर यार कुछ पता नहीं होता। तो बस पहुंच जाती हूँ 10 मिनट में। भूख लग रही बहुत ज़ोर से क्योंकि ये लोग भी ना कहीं जा रहे हैं। दरअसल बहन की जो बेटी है ना, उन्होंने गाड़ी ली है, ठीक है, तो उसे लेने के लिए जा रहे हैं। और
भाभी थी नहीं घर पर, वो भी अपनी जॉब पर गई थी, उनकी आज छुट्टी नहीं थी, कल छुट्टी हो गई क्योंकि कल संडे है। इसलिए मेरा मन फिर मतलब कुछ लेडीज़ हो, मैं ही थी वहाँ पे अकेली, और बहन की बेटी बाद में आई थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं सीधा अपने घर जा रही हूँ। और आज शाम को अपने घर के बाहर दशहरा देखूँगी मज़े से। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ यार, थोड़ी सी देर के लिए गई हूँ, बस गई हूँ और आई हूँ टीका करके। उफ, गर्मी इतनी, धूप हो रही है कुछ कहने की हद नहीं, यही कहते हैं ना। ओह माय गॉड। उफ, एक तो मेरी सुबह से दर्द हो रहा है, सोच रही थी ठीक हो जाए, और धूप में से आई तो यार और दिमाग टस होने लगा। अब जाके पंखा चला है तो मेरी जान में जान आई है। ओह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। चलो थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ, एक सर दर्द की गोली ले ही लूँ, बिना दवाई लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होने वाला। तो बस भाई के यहाँ टीका कर ही आई हूँ, क्योंकि घर पे भाभी नहीं थी और वो लोग भी बस जाने के लिए खड़ रहे थे, मेरा ही वेट कर रहे थे। बहन की बेटी है ना, तो उसके हस्बैंड गाड़ी ले रहे हैं, तो साथ में मेरे भाई को ले जा रहे थे। तो मुझसे भी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही यार, मैं तुम लोग जाओ, क्योंकि मेरे से धूम में तो मेरे तो सर घूम जाता है। पता नहीं कई दिन से रात को देर से सो रही हूँ ना, इसलिए ना मुझे लग रहा है मेरे सर में दर्द इसीलिए हो रहा है, और मुझे दोपहर तक उबासी आने लगती है कि दोबारा सो जाऊँ। तो अब पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को देर तक नहीं जगूँगी। ठीक है, मिलती है यार थोड़ी सी देर में, फिर मैं खाना खाती हूँ। जो भाई के यहाँ से छोले की सब्ज़ी लाई थी ना, वो खाऊंगी अपने चावल के साथ। तो गाइस मैं ले आई हूँ खाना, ये हैं छोले और ये है मेरे चावल जो मैंने बनाए हैं। मीनू ने बनाए हैं, मामी ने। मामी भाभी। ओह तुझे पता है ना मैं शुरू से मीनू बोलती हूँ, वैसे किसी को बताना हो तो भाभी बोलती हूँ। पता नहीं इतना, चुप रह ले तू। तो गाइस आ जाओ खाना खा लो। ये लड़का ना कुछ ज्यादा ही बोलता है आजकल। सब्जी तो अच्छी बना लेती है हमारी मीनू। मीनू मेरी भाभी मुझसे छोटी है उम्र में, क्योंकि मेरा भाई भी छोटा है मुझसे 3 साल, तो इसलिए शुरू से ही नाम लेते हैं। आखिर बड़ी नंदू भाई। छोले भी अच्छे बनाए हैं और मैंने चावल भी अच्छे बनाए, मजा आ गया। तो जी बस अपना खाना फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो कहोगे बस खाना ही खाना दिखाती रहती हो, है ना। तो गाइज मैं आई थी घर से बाहर किसी काम से, और बाहर रावण को जलाया जा रहा था। हमारे घर के सामने भी एक रावण बनाया हुआ है, पता नहीं वो कब जलेगा। अभी तो सामने ऐसी स्पीकर में कुछ गाने वाने चल रहे हैं और कुछ नहीं है। पीछे भी देखना पड़ता है यार, कोई फ़ोन ना छीन ले। तो अभी तो रामलीला सी शुरू हो गई है, अभी दिखाऊंगी आपको जाकर। तो गाइस देखो, ये मेरे घर के सामने सारा ये स्टेज सजाया हुआ है, अभी दिखाती हूँ आगे जाकर। अरे यार सामने ही शेरा वाली माता है। सुनील भैया जिन्होंने अपना
देखो शेरा वाली माता है सामने। इसके बाद तो गाइस ये मेरे घर के आगे रामलीला हो रही है। यहाँ पे माता की पहले पूजा हो रही है और ये साइड में रावण है जो जलेगा। और मनीष भैया हमारे इस रावण को जलाएंगे। मनीष भैया हमारे गीता कॉलोनी से आए हैं। और ये रहा मेरा घर। तो ये सब मेरे घर के आगे रामलीला हो रही है। ये देखो कितना बड़ा रावण है। रावण भी कैसा बनाया है। बच्चा मत पानी गाओ भाई, मत पानी बहुत सारा। और यहाँ ये सारी पब्लिक है। ये सारे मेरे घर के आगे है। ये रहा मेरा घर। ऊपर मेरा बेटा खड़ा है। शेर आ गया, शेर। इसी के साथ तो गाइस हमारे घर के सामने रावण बना है और यहाँ पर ये सारा रावण सम्मेलन हुआ है। रावण सम्मेलन कहूँ क्या कहूँ, दशहरा सम्मेलन। मतलब ये सामने स्टेज बना है ना, इस पर थोड़ा सा ना झांकी दिखाया था और अब रावण जलने वाला है। बस अब थोड़ी सी ही देर में इस रावण को जला दिया जाएगा। रावण के जलने से सारे खुश होते हैं। लाइट ही लाइट चल रही है। देखो हमारे घर के पास कितनी भीड़ है। मैं कैसी लग रही हूँ? रावण जल गया। रावण जल गया। तो गाइस लोग हर साल रावण को जलाते हैं। देखो कितना प्रदूषण हो रहा है, देख रहे हो ना। हर साल रावण जलाया जाता है, मगर इतनी समझ किसी को नहीं आती कि हमें अंदर के रावण को मारना है। लोग पुतला बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा, मतलब पुतला जैसे बनता है वैसे ही बनाते हैं। और इस पुतले को जलाने में सारे इतना आनंद करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। मेरी आवाज नहीं आएगी, मैंने गेट बंद कर दिया। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने गेट बंद कर दिया कि आवाज़ ना आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर साल रावण को जलाते हो और वो हर साल ही जिंदा हो जाता है। रावण कभी नहीं मरता। और रावण को मार रहे, क्या रावण खराब था या बुरा था, ये किसी को भी नहीं पता और इसे जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। रावण बुरा व्यक्ति नहीं था, बस उसने सीता जी को चुरा लिया था, इस वजह से उसे बुरा कहा गया। मगर कभी भी उन्होंने सीता जी पे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनको कभी मतलब उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, ना उनके साथ कुछ गलत किया। सिर्फ उसने ले जाकर उन्हें अपनी जो उनकी वाटिका थी वहाँ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद राम आए, युद्ध करके उनको लेके चले गए। तो सीता जी तो बिल्कुल पवित्र थी एक तरह से, फिर भी उनकी परीक्षा ली गई। तो कहने का मतलब ये है, मैं रावण की बात कर रही हूँ कि लोग रावण को जला रहे हैं, मगर इतनी बात किसी की समझ में नहीं आ रही
जो लोग ठीक नहीं हैं अंदर से और दूसरों की बहन बेटियों पे निगाह रखते हैं, तो क्या वो रावण से कम है? आप ही बताओ मुझे, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पे निगाह रखते हैं और कोई भी लड़की जा रही हो या कोई महिला जा रही हो या बच्ची जा रही हो, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कई लोग छेड़खानी करते हैं, कई बलात्कार करते हैं, मतलब बहुत कुछ, कई तो जान से भी मार देते हैं। आप देख रहे हो ना कितने किस्से सुनने को मिलते हैं आजकल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना है। ये पुतलों को जलाने से क्या होगा? इन पुतलों को जलाने से कुछ नहीं होगा। हर साल यही सब होगा और आप लोग ये पुतले लेके आओगे या बनाओगे और इन्हें जलाओगे। बड़े खुश होते हैं सब लोग, हा 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 रावण मर गया। मैं भी हंस रही थी, ऐसी बात नहीं है। मगर अपने अंदर के रावण को मारो। जब तक आप अपने अंदर के रावण को नहीं मारोगे ना, तब तक इस देश में कोई भी सुधार नहीं होगा। कोई भी स्त्री, बच्ची, लड़की, कोई भी महिला, मतलब माँ हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर के रावण को मारें। और जितनी भी फीमेल हैं, लेडीज़ें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, उनको अच्छी नज़र से देखो, उनका सम्मान करो, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको इज्जत दोगे तो हमारे देश का ही नाम होगा कि देखो भारत देश कितना अच्छा है। और भारत देश में ही सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, लड़कियों को मारा जाता है, बहुओं को जलाया जाता है। आज भी इतना दौर गुजर गया, तब हम छोटे थे तब सुनते थे कि भाई फलाने की बहू को जला दिया या ये कर दिया वो कर दिया, मगर आज तक ये सब चीज़ें नहीं रुकी हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब, जो भी कोई है जिसको लगता है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ अंदर से और मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को सुधारो, तो पूरा देश सुधर जाएगा। ये रावण जलाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो रावण जलता तो है, मगर मुझे इस बात का दुख होता है कि लोग रावण को जला रहे हैं मगर अपने अंदर के रावण को कोई भी नहीं जला रहा। तो ये सब गलत है। आप सबको अपने अंदर के रावण को जलाना है। तो जी सबको मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और आज मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरे घर के आगे खुद रामलीला टाइप ये सारा हो रहा था, रावण दहन हुआ है, आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत शोर शराबा था, लाउड स्पीकर चल रहे थे, गाने चल रहे थे, लोग नाच रहे थे, तो यही सब चल रहा था। मतलब कहते हैं ना कि ठीक से कोई इन्जॉयमेंट तो ऐसा लोग नहीं करते हैं। वही हम लोग सोच रहे थे चलो हम झूला वगैरह झूलने जाएंगे, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैं वहाँ जाती नहीं। इतना धक्का मुक्की होती है, वहाँ छेड़खानी होती हैं, तो ऐसे मेलों में तो मैं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो गाइस इससे तो मैं अपने घर सही थी, बस थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। पता चला मैंने रास्ते में कॉल करा, वो घर में नहीं थी, वो अपनी बेटी के साथ कहीं गई हुई थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। और बस आके फिर अपने घर का ये जो रावण जल रहा था ये देखा, तो अच्छा लगता है कि दशहरा आया, ये त्यौहार आया, वो त्यौहार आया। त्यौहार आए, त्योहारों के लिए मना नहीं है, मगर जो आजकल हमारे देश में हो रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर देश में, तो वो सब जो हो रहा है बहन बेटियों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर हम अपने को सुधारेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। सबसे पहले हमें अपने को सुधारना है। आप सबको अगर मेरी बात यहाँ समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कर देना कमेंट्स भेज देना मुझे कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो बस अब मैं फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि मैं भी थक गई हूँ यार। इंस्टाग्राम की 2 वीडियो बनाई थी, यूट्यूब की एक भी नहीं बनी। तो आपको आज मैंने रावण दहन ही दिखाया है और आप सबसे बातें करी है। बच्चे बाहर गए हैं घूमने के लिए, अभी तक तो वो घर में थे। जब मैं बाहर थी तो वो घर में थे और अब मैं घर में आ गई तो वो बाहर गए हैं। जैसे शिवम का कोई दोस्त है जो आप जानते हैं उसको, वो आया था, उसको ही छोड़ने गया है, थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो जी मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी सी देर में।
थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ, बहुत देर हो गई कुछ खाया नहीं, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आज तो रावण बहुत देर में फूका है। ओह माय गॉड, 10:30 होने वाली हैं। तो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस सारा मेला शेला जो लगा हुआ था सब अब ख़त्म हो चुका है, शांति हो चुकी है और मेरे बाल भी खुल गए। तो बस मैं भी जा रही हूँ कमरे के अंदर अपने पानी की बोतल लेकर। और लाइटें आज हमने सारी जगह की बंद कर रखी हैं। देखो उधर भी अंधेरा है, बस ये किचन की जल रही है जिससे रोशनी हो रही है। पता है इतने मच्छर आ गए, इतने मच्छर आ गए, कुछ कहने की बात नहीं, बहुत मच्छर हो रहे हैं। और मैं भी यहीं से आपको गुड नाइट बोल रही हूँ क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो सुबह मिलूंगी। अच्छा दशहरा देखा, रावण देखा 2-3 जगह जलते हुए। एक तो अपने घर के आगे देखा, एक बाहर रोड पर देखा, एक और कहीं देखा था। ठीक है, तो बस अब मैं जा रही सोने के लिए, थक गई यार, आंखें दुखने लगी, बॉडी भी दुखने लगी। इतना मतलब सारे दिन घर में काम करो, फिर ये वो फलाना ढिगाना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर शिवम का दोस्त आ गया, फिर खाना बनाया था, बच्चों ने खाना वाना खाया, तो बस लगी रही सारे दिन इसमें। फिर वीडियो तो आज बनने में नहीं आई, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, कुछ कहने की हद नहीं। बस इंस्टाग्राम की जैसे तैसे मैंने 2 वीडियो बनाई है। इतना शोर हो रहा था ना, इतना लाउड स्पीकर तेज़ हो रहा था कि कुछ कहने की बात नहीं। मेरा मन तो कर रहा था कि जाके ना सब में चपेट मार दूँ, फालतू में इतने शोर शराबा कर रखा है लोगों ने। तो बस जी चलो, हो गया सबका दशहरा और अब मैं जा रही सोने के लिए। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सुबह मिलूंगी। लव यू गाइस, बाय बाय बाय। मेरी वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट्स करते रहो, मुझे बताते रहो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मुझे वाच टाइम चाहिए फटाफट से, सारे मुझे अच्छे से अच्छे वाच टाइम दो और मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहो। ठीक है, गुड नाइट।